आपसे सवाल है, आप संविधान की बात करते हैं तो जितने भी मस्जिदों पर जांच हो रही है सब संविधान के हिसाब से हो रही है, कोर्ट की निगरानी में हो रही है, या तो आप हिंदुओं के विरोध में हमेशा बोलते दिखते हैं हमें, इसका क्या कारण है? इसलिए क्योंकि मैं इस देश में दंगे नहीं चाहता। मैं चाहता हूं भारत सुपर मतलब इस देश में अगर हिंदू ये कहेगा ये मंदिर था तो दंगों की गुंजाइश बन जाएगी ना। द फोकस ऑफ द नेशन शुड बी संभाजी महाराज की जबान काट ली, उसको खड़ा होकर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर सपोर्ट कर रहा। संभाजी को शर्म नहीं आती आपको? ये जैन समाज माइनॉरिटी है कि नहीं है? मैं भारत की किसने कहा आपको? बिल्कुल माइनॉरिटी नहीं है। लिस्ट में जैन समाज अभी नाम क्या है? ये कांग्रेसी पॉलिटिक्स थी, ये कांग्रेसी पॉलिटिक्स थी। 2013 में जैन समाज को माइनॉरिटी घोषित किया गया। आप मुझे बताइए जैन समाज 2013 से पहले माइनॉरिटी कहाँ था? कुंभ को लेके बात हुई है, कुंभ वाला सवाल डालिए। 2013 से पहले बाबा माइनॉरिटी बागेश्वर ने जो कहा अखिलेश पूछेंगे वो उनका वॉल्यूम ऊपर जाएगा। मैं चाहता हूँ आप थोड़ी देर शांत रहें। आपके साथ से नहीं बोलेंगे और जितना आप चारों चिल्ला सकते हो उतना मिलकर अकेले मैं भी चिल्ला सकता हूं। अच्छी बात है, मैं तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु जी आप हेलो दोस्तों, जय बोलेगी। दोस्तों आज की डिबेट है टाइम्स नाउ नव भारत की। आज की डिबेट में विवेक श्रीवास्तव और विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जी, जिन्होंने राम मंदिर का केस लड़ा था, विष्णु शंकर जैन जी और विवेक श्रीवास्तव के बीच में बड़ी तीखी बहस हुई। बहस का मुद्दा था कि विवेक श्रीवास्तव जो कि औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहा था, तो विष्णु शंकर जैन जी ने उसको बहुत बुरी तरह से उसकी बैंड बजा दी। उन्होंने बोला कि तू उसका गुणगान कर रहा है जिसने संभाजी महाराज के साथ इतना बुरा किया, इतनी बुरी तरह से संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा के मारा, उनको शहीद किया, तो उनका गुणगान कर रहा है, लाना था तेरे ऊपर। तो इसी बात को लेकर बहुत तीखी बहस हुई। दोस्तों बात ये भी है कि एक्चुअली हमें या हमारे बच्चों को असली हीरो के बारे में पता ही नहीं है। असली हीरोज कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप जी, शिवाजी महाराज जी, पृथ्वीराज चौहान जी, संभाजी महाराज जी, इनके बारे में हमको पता ही नहीं है ना। हमारे बच्चों को पता है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादा ने जो हमें थोड़ा बहुत बताया, हमें उतना ही पता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में, हमारी पढ़ाई में उनके बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं जाता। हमें पढ़ाया जाता है मुगल महान थे, मुगल अच्छे राजा थे, बहुत दयालु थे, क्योंकि जो कांग्रेस के टाइम में जो इतिहासकार थे, जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने सिर्फ मुगलों का महिमा मंडन किया। क्यों? क्योंकि वो सब मुस्लिम थे और मुस्लिम होने के नाते उन्होंने मुगलों का महिमा मंडन किया, ना कि हमारे जो सच्चे हीरोज हैं उनके बारे में हमको बताया। तो हमारे सिलेबस में वो सब था ही नहीं। तो आज की डिबेट में उसी टॉपिक को लेकर बात है और इसी बात को लेकर आपस में बहस भी हुई है। तो आइए देखते हैं आगे डिबेट में, क्योंकि ये तो मुद्दा बहुत लंबी बात हो जाएगी इसके बारे में जो कांग्रेस ने हमारे साथ किया है, जो हमारे बच्चों को नॉलेज ही नहीं है हमारे हीरोज के बारे में। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं, और अगर डिबेट अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मुगल बादशाह औरंगजेब के संदर्भ में है, जिनको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है इन दिनों। भारत में होने पर आपका मत क्या है? विष्णु जी आपसे सवाल है, ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, होनी चाहिए, इसमें हर्ज क्या है? बताइए साहब। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, साफ शब्दों बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों रहेगी? क्यों रहेगी? इस देश का बिल्कुल रहे, जजिया लगाया, बिल्कुल रहनी चाहिए। लोगों के सर कटवाए, सुन लीजिए, दीवार में चुना, आप सुन लीजिए, आरे से काटा। राजा सही हो सकता बिल्कुल है, राजा गलत हो सकता है। आपकी निगाह में अबू आजमी ने जो कहा वो सही कहा है? भाई मेरे हिसाब से औरंगजेब एक राजा था, इस मुल्क में उसने 50 साल राज करा, और ये भैया संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? महाकालेश्वर में भी पैसा ये संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? 14 मंदिर हैं गलत, जिसमें औरंगजेब ने दान दिया। तो जवाब नहीं, जब आप जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर सपोर्ट कर रहा। संभाजी को शर्म नहीं आती आपको? सॉरी भाई, 50 साल तक रूल कर गए, अब आप पिक्चर में जीत दिखा दो अपनी, बना लो पिक्चरें। इतिहास होता है, इतिहास सही होता है। कौन से दृष्टिकोण से पढ़ा इतिहास है, मदरसे में जाके इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास सही, इतिहास इमोशनल होकर के नहीं लिखा जाता। जो इतिहास था वो इतिहास रहेगा, बेशक वो गलत हो, बेशक कुछ गलतियां हुई हो,
बेशक औरंगजेब में कमियां थी, लेकिन वो इस देश का राजा तो था। आप भी औरंगजेब फैन क्लब के हिस्से हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो मेरे मुल्क की, वो जैसे बाकी के मुगल, भाई ये अजीब सी बात है, ये अजीब सी बात हो गई। अरे भाई राजा राजा है, राजपूत आपस में लड़ते थे। मोदी के राजा संदर्भ राजा में से तो ये लड़ते भाव थे। नहीं आता आपका अरे भाई कि आज वो देश का प्रधानमंत्री है, जी। ये भाव तो नहीं आता, राजा राजा है, देश का प्रधानमंत्री है। क्यों नहीं आता? हैं? बड़ा सारा क्रिटिसिज्म लेकर आप बैठते हैं, लेकिन औरंगजेब के संदर्भ में राजा वाला भाव आ जाता है। का दे रहा हूं, कुतुब मीनार में लिखा हुआ है बाहर 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। आइए आपको फ्री लीगल एड दूंगा, उसमें पार्टी बनी है और खिलाफ होइए कुतुब मीनार के। आपको जैनों का इतना ज्यादा दर्द है तो आइए जैन समाज के साथ आइए और जैन समाज का दर्द देखिए। जब कर्नाटक में जैन मुनि को मार दिया गया था तब कहां थे आप? आज जब लखनऊ में जब वहां पे हमारे महावीर स्वामी की मूर्ति तोड़ दी गई थी तब कहां थे आप? अरे हम बताते। सर मेरा सवाल विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जी दोनों से है। सर मंदिर मस्जिद का जो भी मामला है देखा जा रहा है, मींस एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद ही ज्यादातर उजागर हो रहा है, तो यूपीए गवर्नमेंट में आप एडवोकेट्स लोगों के ऊपर क्या पाबंदियां थी जो गवर्नमेंट आपको नहीं करने दे रहा था, और एनडीए में आपको सर इसी से जुड़ा एक सवाल भी आपसे यहाँ रखूंगा जी। एक मिनट, ये जो धारणा है कि ये मामला आज से चल रहा है, उससे पहले आप लोग कहां थे? तो सबसे पहली बात बता दूं, राम मंदिर का केस मेरे पिताजी 1989 से लड़ रहे हैं। सरकार की तरफ कभी किसी ने ना देखा है ना आज देख रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो कि सरकार? एक मिनट, 100 केस 2013 के पहले दाखिल हो चुके मैंने हैं। दाखिल किया है। जरा ये देख लीजिए, क्योंकि यह संघर्ष बहुत दिनों से चल रहा है। कौन कौन संघर्ष कर रहा है इस संदर्भ में? कौन सी जोड़ी सनातन के लिए ज्यादा प्रयासरत है? कोई एक बताइएगा। मोदी शाह योगी, बाबा बागेश्वर रामभद्राचार्य या हरिशंकर जैन विष्णु शंकर जैन? कौन सनातन के लिए ज्यादा प्रयासरत है, संघर्ष कर रहा है? नहीं, हम लोगों को छोड़ के बाकी दोनों लोग सब अच्छे काम कर रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उसमें सर अदर धर्म के लोगों के साथ क्या होगा? दूसरे धर्म के लोगों का क्या होगा? आप कहते हैं ये सारी समस्याओं का इलाज है हिंदू राष्ट्र बनना, ये भी कहते हैं आप। ऐसा है, ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब ये कुंभ हुआ था, कितनी चोरी हुई थी, कितनी बदमाशी हुई थी, कितनी औरतों बच्चों के साथ छेड़खानी हुई थी। जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, धर्म का शासन होगा, तो पहली बात। कुंभ से जुड़ा हुआ एक सवाल डालिएगा यहाँ पर प्लीज। पहली बात। दूसरी बात, जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ है, एग्जाम्पल सामने है, तो वो यहाँ पर होगा, इसमें दिक्कत क्या है? सर लेकिन सर कुंभ के दौरान ही माइनॉरिटी के साथ वो यहाँ भी होगा। बिल्कुल होगा। तो एक सेकंड, बिल्कुल होगा। इससे जुड़ा हुआ सवाल है। बात तो सही है। ये जैन समाज माइनॉरिटी है कि नहीं है? भारत की इसने कहा आपको बिल्कुल माइनॉरिटी नहीं है। लिस्ट में जैन समाज अभी नाम क्या है? ये कांग्रेसी पॉलिटिक्स थी, ये कांग्रेसी पॉलिटिक्स थी। 2013 में जैन समाज को माइनॉरिटी घोषित किया गया। आप मुझे बताइए, जैन समाज 2013 से पहले माइनॉरिटी कहा था? कुंभ को लेकर बात हुई है, कुंभ वाला सवाल डालिए। 2013 से पहले बाबा बागेश्वर ने जो कहा, अखिलेश यादव ने जो कहा, सवाल डालिए। बिल्कुल बिल्कुल विरोध किया, बिल्कुल विरोध। अरे आप यहाँ पे टीवी में बैठ के ज्ञान दे रहे हो, आपने यहाँ पे इस डायस के अलावा कुछ काम नहीं किया। आप हमको मत ज्ञान दीजिए कि हमें क्या करना है। सुनिए, कोई अलग नहीं है, जैन समाज और हिंदू समाज एक है, अलग नहीं है। जो माइनॉरिटी की तरफ से आपका सवाल ये है, जरा ये देखिए, जैन कुंभ समाज के बारे में और आप हिंदू जिक्र कर रहे समाज थे कि कुंभ में एक क्या है, अलग नहीं हुआ? है। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही किनसे मिले? थी। शांति 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 शांति। ये जरा देखिए, महाकुंभ भगदड़ में मौत के बाद कौन सा हैरान करने वाला बयान है? मरने वाले को मोक्ष मिल गया, इस्तीफा दें योगी, या सरकार ने सिर्फ प्रचार किया? सबसे हैरान करने वाला बयान सरकार ने सिर्फ प्रचार किया, ये सबसे हैरान करने वाला बयान है। सबसे हैरान करने वाला बयान था। मतलब बाबा बागेश्वर के बयान से आपको हैरानी नहीं हुई? और आपकी क्या हिम्मत है, क्या हिम्मत नहीं है? सुनिए, आपकी क्या हिम्मत है, क्या हिम्मत नहीं? अरे आप करो ना, अरे आप करो। हम तो करते हैं, नहीं तो आप भी करेंगे। हमें जो सही लगेगा वो बोलेंगे। आपके हिसाब से बोलेंगे क्या भाई? अरे आपके हिसाब से बोलेंगे क्या भाई? आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे। ऐसा कर दिया शुरू से कि अब आप इधर कुछ पूछेंगे, वो उनका वॉल्यूम ऊपर जाएगा। मैं चाहता हूं आप थोड़ी देर शांत रहें। आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे, और जितना आप चारों चिल्ला सकते हो उतना मिलकर अकेले मैं भी चिल्ला सकता हूं। अच्छी बात है, मैं तो समझ गया। कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु जी, आज ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। नहीं विष्णु जी, इस वाले सवाल का जो आपने जवाब दिया, एक शांति चाहता नहीं, हूं। आप लोग के मन से जवाब नहीं दिया जाएगा। जो मैं बिलीव करता हूं वही बोलूंगा। पर शंकराचार्य से जो बिलीव करता हूं वही बोलूंगा। आपसे मैं डिबेट करने नहीं आया। नहीं, आपसे डिबेट नहीं करने आया हूं। एक मिनट, नहीं, आप औरंगजेब से एग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे डिबेट ही नहीं करना चाहता। नहीं, मैं आपसे, जो आदमी औरंगजेब का समर्थन है उसको एक खड़े रहने की हैसियत ही होनी चाहिए। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट दी, आप जैसा
खड़े होकर हमसे डिबेट नहीं कर सकते। अब नालायक निर्लज तो मैं भी कह सकता हूँ, बिल्कुल कम्युनल मैं भी कह रहा हूँ, तो आप कहिए, मैं भी कह रहा हूँ, उसे क्या आपकी तो हैसियत नहीं है खड़े रहने की। प्लीज प्लीज जो मर्यादा संभाजी महाराज के जिसने जबान खींच ली, उसको खड़े होके, उस औरंगजेब को खड़े होके यहाँ पे सपोर्ट करना। आप पहले बताइए। विवेक जी एक सेकंड मैंने आपसे पहले भी कहा था थोड़ी देर आप शांत नहीं रह रहे हैं। मैं क्या शांत रह रहा हूं? बकवास करो। क्या आपने पहले कहा मैं 5 मिनट रहूंगा, बकवास फिर बकवास जैसी चीजें लाएंगे फिर तो रोक पाऊंगा मैं। अरे यार नालायक नहीं क्या होता है? मैंने उनको बोला, आपने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया। तुम्हें 10 बार नालायक बोलता हूं। आप ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्लीज 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 किसी को सपोर्ट नहीं किया। महाराज की जबान खींच ली, अगले सवाल सर प्लीज तुम थोड़ा डिसाइड करो कौन क्या बोलेगा। आपने जिसने सपोर्ट किया एक फ्री कंट्री। नहीं सर, अब ये जरा हम देख इनमें से कौन ज्यादा तार्किक बातें करता है, असदुद्दीन ओवैसी, अरशद मदनी या बदरुद्दीन अजमल? सर आप तीनों में कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं, तीनों का बस कोई नहीं, नो कोई नहीं। तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या आता है विष्णु जी? श्री हनुमान जी महाराज के भक्त। रमजान के दौरान कश्मीर में फैशन शो विवाद पर आपकी राय? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, इसमें हर्ज क्या है? बी होना चाहिए, हर्ज क्या है? ऐसा क्यों लग रहा है आप? क्यों नहीं हो? क्यों नहीं शो होगा? उनका रमजान चले तो फैशन शो नहीं होगा। ये कौन सी बात है? पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। तो धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखने वाली बात है, वो रमजान वाली बात हो रही थी, यहां पर भी एक बात हो रही है। अब आप कैसे देखते हैं इसको? रमजान का ये मतलब नहीं होता कि पूरे पब्लिक को उसमें लाद दिया जाए। होली से उसे तुलना मत कीजिए। अगर फेस्टिवल हो रहा है फैशन का, तो रमजान से क्या मतलब है? रमजान से क्या मतलब है? यूसुफ अंसारी विवेक जी आपसे सवाल है, आप संविधान की बात करते हैं तो जितने भी मस्जिदों पर जांच हो रही है सब संविधान के हिसाब से हो रही है, कोर्ट की निगरानी में हो रही है, या तो आप हिंदुओं के विरोध में हमेशा बोलते दिखते हैं हमें, इसका क्या कारण है? इसलिए क्योंकि मैं इस देश में दंगे नहीं चाहता। क्या बोला तूने? मैं चाहता हूँ भारत सुपर मतलब इस देश में अगर हिंदू ये कहेगा ये मंदिर था तो दंगों की गुंजाइश बन जाएगी ना। द फोकस ऑफ बी ऑन योर प्लेसमेंट, नॉट ऑन दी स्ट्रक्चर्स। राम मंदिर का फैसला दंगे कराने के लिए आया था? नहीं, राम मंदिर का फैसला विशेषाधिकार के तहत है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सेक्युलर स्टेटस का क्या रहेगा या फिर नहीं रहेगा? सेकुलर स्टेटस सबसे पहले खत्म होगा। सबसे पहला काम होगा। सेकुलरिज्म इज द बोगस प्रिंसिपल। सबसे अगर कोई फर्जी प्रिंसिपल इस देश में लाया गया है तो वो सेकुलरिज्म का है, जिसको आज तक कभी डिफाइन नहीं किया गया। कंट्रोल उदय। संविधान की प्रस्तावना में जो जोड़ा गया गलत जोड़ा गया है गौतम जी। 1976 में बिना कोई डिस्कशन के, बिना कोई डिबेट के, गलत ढंग से जब देश इमरजेंसी में था, तब 42nd अमेंडमेंट लाके सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिए गए। 19 शर्म आनी चाहिए। 1 मिनट, शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए, जिसको कुछ पता नहीं है। जो लोग देखिए, अब इसीलिए जब मैं बोलूंगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप उधर जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ये शर्म नहीं, इनको आप फिर इस तरह की शब्दावली में फिर वो 2 कदम आगे, फिर आप 4 कदम आगे। शर्म आपको आनी चाहिए। ये जब आप जैसे लोगों को खड़े नहीं रहना चाहिए। विष्णु जी ये जब आप देखते हैं, विष्णु जी जब आप ये देखते हैं, आप जैसे लोगों को खड़े नहीं रहना चाहिए। शर्म आपको आ रही है, शर्म आपको आनी चाहिए। आपने देश की आत्मा के खिलाफ बात करते हैं। मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है। शांति, संविधान को ताज़ा कर दिया आपने, शर्म तो मुझे आती है। ओके।